मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, आप लोगों ने ये श्लोक बहुत सुना होगा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुक्ष विषाणहीन तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। विद्याविहीनः पशु साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तो अत्र विद्याविहीनः पशुः अर्थात यह मानवः यह जनः विद्यां न अधीतवन्तः ते कीदृशं भवन्ति तमविषयम् अवलम्ब्य किंचित अत्र वर्णितम्। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो विद्याविहीनः पशु, आज का जो टॉपिक है विद्याविहीनः पशुः, विद्याविहीन जो व्यक्ति होते हैं वो उसी प्रकार से हैं। तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। पुक्ष विषाणहीनः, जैसे एक गाय पूंछ जिसकी कटी हुई हो और देखने में बहुत सुंदर दिखती हो, उस गाय की जैसे शोभा नहीं सुशोभित होती है, उसी प्रकार से एक मानव कितना भी रूपवान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी शिष्टाचारवान हो, कुछ भी हो, अर्थात संसार की समस्त गतिविधियां उसके समक्ष उसके पास हों, यदि वो विद्या का अध्ययन नहीं किया है तो उसी प्रकार से जैसे एक पशु होता है, उसको अच्छा और बुरे का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार से ये एक विद्या अधीन जो विद्या न ग्रहण किया हो, ऐसा एक मानव उस पशु के समान होता है। आज उसी टॉपिक को लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। विद्याविहीनः पशुः संस्कृत में है। जो छात्र संस्कृत नहीं समझ सकते हैं वो केवल श्रवण पान कर सकते हैं। ज्ञानार्थक विदधातोः विद्या शब्दः सिद्ध्यति यस्य कस्यचिदपि वस्तून सम्यक्तया ज्ञानं विद्येति कथ्यते। वेद दर्शन साहित्य विज्ञानादीनां विषयाणां पठनं सम्यक् ज्ञानं च विद्येति अभिधीयते। यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति परन्तु विद्यैव सर्वश्रेष्ठं धनम् अस्ति। कहने का अभिप्राय है, यद्यपि जबकि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं परंतु विद्या ही क्यों सबसे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो विद्या रूपी धन है उसमें कोई बांट नहीं सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता। इसके विषय में भर्तृहरि जी बहुत अच्छा श्लोक लिखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम। उसको यदि इस श्लोक को देखा जाए तो उसमें सारे समस्त वांग्मय का वर्णन उस विद्या में मिलता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। कहने का अभिप्राय है कि ये विद्या ही है एक ऐसी वस्तु जो आपको सभी देवताओं की जननी मानी जाती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अर्थात ये विद्या ही एक ऐसी वस्तु है, अनमोल रत्न है जो आपके पास होगी, ना इसको कोई चुरा सकता है, ना इसको कोई बांट सकता है, इत्यादि इत्यादि सब वर्णित हैं इसके विषय में। विद्या के विषय में जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। आज यहाँ पे यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति। कहने का अभिप्राय है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं विद्यमान हैं, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। अत्र एवंच उच्यते, यहाँ पर कहते हैं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहने का अभिप्राय यह है
कि जो विद्या धन है सभी धनों में सर्वधन प्रधान है। सबसे प्रधान धन विद्या रूपी धन है, इसलिए कहा गया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यं जानाति। कहने का अभिप्राय यह है, विद्या से मनुष्य अपने कर्तव्यों को जानता है। विद्यैव मनुष्यो जानाति। विद्या ही मनुष्य को जानकारी प्राप्त कराती है। एक विद्या ही, एक शिक्षित व्यक्ति ही एक ऐसा है कि जो हर व्यक्ति को अच्छा, हर वस्तु को अच्छा बुरा समझ सकता है। क्यों? वो विद्या का यदि अध्ययन किया है तब। यत को धर्मः को अधर्मः, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम किम पापम, किम कृत्वा लाभो भविष्यति। यत जो क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और क्या पुण्य है, क्या पाप है, किम कृत्वा लाभो भविष्यति, क्या करने से लाभ होगा, इत्यादि सभी की जानकारी विद्या के कारण ही हो सकती है। केन कार्येण वा हानि भविष्यति, किस कार्य से हानि हो सकती है, होगी। सह विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुं प्रयतते। किम स विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुं प्रयतते। कहने का अभिप्राय है कि वह विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सत्मार्ग को प्राप्त करता है। एवं विद्यैव मनुष्यो अस्ति। कहते हैं कि विद्या ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। विद्या ही मनुष्य है। यो मनुष्यो विद्याविहीनो अस्ति सह कर्तव्य अकर्तव्यस्य अज्ञानता पशुवद आचरति सह अतः सह पशुरित्याभिधीयते विद्याविहीनः पशु इति। कहने का अभिप्राय है कि जो मनुष्य, जो मानव विद्याविहीन है वह कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते, अज्ञानता को भी नहीं जानते, और पशुवद आचरति, पशु इत्यादि की तरह आचरण करते हैं। अतः सह वह पशुरित्याभिधीयते, इसलिए वह जो पशुवत आचरण करते हैं वो पशु के समान ही कहे जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं विद्या विहीन पशु, इसलिए जो विद्या से विहीन है वो पशु के समान है। जो विद्या से विहीन है वो किसके समान है? पशु के समान है। विद्या के विषय में एक दो श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि मायाति क्षयमायाति संचयात्। न चोरहार्यं न च भातृभाज्यं न राजहार्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात न कोई इसको चुरा सकता है, न कोई भाई इसको बांट सकता है, न कोई राजा इसको हर सकता है। और यह विद्या ही एक ऐसी धन है कि जितना आप व्यय करेंगे बढ़ती जाएगी, प्रतिदिन वो बढ़ती जाती ही है, घटेगी नहीं। ये एक विद्या ही ऐसी विद्या है जो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम इति उक्त्वा विरमामि। इतना कह करके मैं विद्या के विषय में जो कुछ वर्णित किया, जो कुछ बताया, विद्या के विषय में जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है, लेकिन जो कुछ समक्ष आपके प्रस्तुत कर पाया उसको प्रस्तुत किया। सभी को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद, नमस्कारः।